महाभारत के युद्ध में जब संजय ने धृतराष्ट्र को दूर बैठकर दिव्य दृष्टि से संपूर्ण दृश्य सुनाया, तब वह केवल एक पात्र नहीं थे। वे दिव्य ज्ञान के माध्यम, साक्षी और सत्य के प्रवक्ता थे। उसी संजय की झलक कलयुग में भी देखने को मिली, जब एक आत्मा ने परमात्मा ज्ञान को सरल शब्दों में विश्व तक पहुंचाने का महान कार्य किया। वह आत्मा थे भ्राता जगदीश चंद्र। भ्राता जगदीश चंद्र का जन्म 10 दिसंबर 1929 को मुल्तान में हुआ। वे लौकिक जीवन में प्रोफेसर थे और उन्होंने वेद शास्त्र सहित अनेक धर्मों का गहन अध्ययन किया। फिर भी परमात्मा का सच्चा परिचय अधूरा था। जब उनका संपर्क प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हुआ, तब उन्हें पहली बार प्रत्यक्ष और सटीक ईश्वरीय ज्ञान मिला। उन्होंने अपनी खोजी बुद्धि से अनेक प्रश्न किए, हर बात को परखा और संतोषजनक उत्तर मिलने पर इस सत्य को स्वीकार किया। जो ये क्वेश्चन पूछता था, जब तक उसके बुद्धि में फाइनल जवाब सेट न हो, तब तक भिन्न भिन्न क्वेश्चन ये सदा करे। आखिर हमने इसको एक लाइन ये कही कि आत्मा तो अनादि अविनाशी है, मगर जब पतित हो जाती है तो पावन कौन बनाता है? जो रिजुनेट करता है वो ही रीबर्थ देता है। बस इस लाइन पर ये कन्विंस हो गया। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि यह जीवन अब पूर्णतः परमात्मा सेवा के लिए समर्पित रहेगा और उन्होंने अपनी प्रतिष्ठित प्राध्यापक की नौकरी भी त्याग दी। उन्होंने अपनी बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा को ईश्वरीय कार्य में लगाकर अपनी वाणी और लेखनी के माध्यम से अनगिनत आत्माओं को ज्ञान योग के मार्ग पर जागृत किया। बाबा का जो ज्ञान है तो उसको लिखित रूप में, पुस्तकों के रूप में जगदीश भाई बनाते थे। तो मैं जब आया था तो जगदीश भाई जी का परिचय उनके लिखा हुआ किताबों द्वारा ही मुझे परिचय मिला। मेरा सभी डाउट क्लियर जगदीश भाई के लिखा हुआ पुस्तक से हुआ था और मैं पर्सनली भी मिल करके जगदीश भाई से पूछता था और वो मुझे समझाते थे कि क्या अंतर है। जगदीश भाई जी जब मंच से बोलते थे तो हजारों की भीड़ मंत्रमुग्ध होकर शिव बाबा के ज्ञान को सुनती थी। वैज्ञानिकों से लेकर दार्शनिकों तक हर कोई उनकी तार्किक शक्ति का कायल था। इन्होंने इकोनॉमिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी को कैसे समाज पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इसका बेस आधार क्या है और इसके बारे में बहुत किताब इन्होंने पढ़ा हुआ था। उसका रेफरेंस दे करके एक सुंदर लेक्चर दिया था। वो लेक्चर सुनते हुए डॉक्टर एन.पी. पाटिल और अन्य प्रोफेसर्स जो आकर के उनको इतनी बड़ी थैंक्स दे करके उन्होंने कहा, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं, हमको ये विषय मालूम नहीं है, परंतु आप इतनी सुंदर रीति से इकोनॉमिक्स के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, योग के बारे में, इकोनॉमिक्स ऑफ माइंड, थॉट पावर के बारे में और आदि आदि विषय पर उन्होंने समझाया। वो लोग भी बहुत आश्चर्यचकित हो चुके हैं। ईश्वरीय यज्ञ में विंग्स की सेवा की शुरुआत भ्राता जगदीश भाई जी की गहन आध्यात्मिक दृष्टि से हुई। उन्होंने यह समझा कि समाज के हर वर्ग अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए भी ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण कर सकते हैं। आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लगभग 25 विंग्स हैं। उन्होंने उन दिनों में करीब 20 विंग्स को क्रिएट किया था, जैसे शिक्षा प्रभाग की है, युवा प्रभाग की है, महिला प्रभाग की है और साइंस एंड स्पिरिट साइंटिस्ट प्रभाग की है, इंजीनियर्स के प्रभाग का है और जूरिस्ट प्रभाग का है और यूथ का प्रभाग का है। इस प्रकार का अनेक विंग्स का क्रिएटिव करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उस दिशा में काम करने वाले, उस क्षेत्र में काम करने वालों को नया थॉट दे करके उस क्षेत्र में आध्यात्मिकता को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते, योग कैसे कर सकते, ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे विकसित कर सकता है, मानवीय संबंधों में मधुरता कैसे ला सकता है और
विचारधारा को परिवर्तन करके संस्कार में चेंज ला करके उनके अंदर अद्भुत आध्यात्मिक ताकत व शक्ति व संस्कार हम भर सकते हैं। इस बात का इन्होंने अनुपम एक कंट्रीब्यूशन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को दिया। जीवन के अंतिम समय में भी भ्राता जगदीश चंद्र जब अस्पताल में थे, तब भी उनका मन शरीर के कष्टों में नहीं उलझा, बल्कि निरंतर ज्ञान चिंतन और गंभीरता के साथ रमणीकता वाला रहा। उनका बाबा के घर के प्रति इतना गहरा प्यार था कि वे बार बार कहते थे, मुझे घर ले चलो। रमणीकता उनकी मैंने अंत के देखी। यहाँ हॉस्पिटल में एडमिटेड थे तो मुझे कहने लगे, निवै भाई भी थे, मुझे कहने लगे कि हमें सुखधाम ले चलो। उनको ये तो पता था कि उनकी बीमारी गंभीर होती जा रही है। तो जब हम एम्बुलेंस में सुखधाम पहुँचे तो मुझे कहने लगे, ताली बजाओ, घर पहुँच गए, हम घर में आ गए हैं हॉस्पिटल से। तो मेरा भाव ये कि वो हर चीज़ गहराई को समझते थे, गंभीरता को भी समझते थे, लेकिन वो उस बात को इतना लाइट कर देते थे ताकि जो केयर करने वाले वो उसमें इतना ज़्यादा चिंतित नहीं हो। बीत गए 25 वर्ष, पर यादें आज भी ताजा हैं। ज्ञान के उस सिंहासन पर विराजे आज भी राजा हैं। मुल्तान की मिट्टी से उठकर मधुबन की शान बने, प्रथम समर्पित कुमार बन यज्ञ का अभिमान बने। दादियों की वह पावन पालना नस नस में समाई थी। बहनों के प्रति आदर की आपने अलख जगाई थी। ज्ञान का वह अथाह सागर आज भी हमें भिगोता है। आपकी सादगी को देख हर मस्तक नतमस्तक होता है। बाबा को प्रत्यक्ष करना बस यही एक अरमान रहा। शिव पिता के कार्य में समर्पित आपका प्राण रहा। नक्शे कदम पर आपके चलकर मंजिल को हम पाएंगे। पूरे ब्राह्मण परिवार की ओर से श्रद्धा के फूल चढ़ाएंगे। आज उनकी पुण्यतिथि आ रही है तो हम उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत बहुत अपनी तरफ से एक आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने यज्ञ के इतिहास में अपना इतना प्रेशियस कंट्रीब्यूशन किया है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे दिव्य पुरुष को मैं पुनः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम शांति कहता हूँ। ओम शांति।